नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद साहब की ज़मानत ले ली और 50,000 के मुचलके जमा करवा कर शेख रशीद साहब की रिहाई का हुक्म दे दिया। शेख रशीद साहब की रिहाई किसकी मर्जी से हुई, अब अगली बड़ी गिरफ्तारी कौन से होने जा रही है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, ज़ाहिद अब्बास नकवी पे खुशामदीद। नाज़रीन, शेख रशीद साहब की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली और 50,000 रुपये के मुचल्लकों के एवज़ उनकी रिहाई का हुक्म दिया। उन्होंने ये अदालत में इमरान खान की तरफ से, इमरान खान और जो इल्ज़ामात लगाए गए इमरान खान पे, और उनमें कहा गया, शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे सारी की सारी मालूमात इमरान खान की तरफ से मालूम हुई और वही मैंने आगे बयान की, जिस पर वकील साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब को भी पेश किया जाना चाहिए इस केस में। फ़िलहाल वक्ती तौर पे अगर हम कंक्लूड करें तो शेख रशीद साहब की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक्सेप्ट हो गई है, मंजूर हो गई है और वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, शेख रशीद साहब जिस तरह से एक पैशनेट और पुरजोश सियासतदान देखे, समझे, सुने और जाने जाते हैं, तो देखना ये होगा कि शेख रशीद साहब अब जब वापस आते हैं जेल से बाहर तो वो कितने ख़तरनाक और शदीद होके आते हैं, क्योंकि इलेक्शंस आज कल या परसों होने वाले हैं। तो अगर शेख रशीद साहब जीत कर इक़्तिदार में आते हैं तो वो राना सनाउल्लाह साहब और मौजूदा हुकूमत के जो करता धरता हैं इनके साथ क्या करेंगे, ये तो आने वाला दौर बताएगा। कल हम चंद दोस्त बैठे हुए थे तो हमने डिस्कस किया कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अगर ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो होगा क्या। तो हम ये सोचकर भी डर गए कि 90s वाली पॉलिटिक्स वापस लौट आएगी। जाहिर सी बात है, इमरान खान इज एन एग्रेसिव लीडर, इमरान खान एक एग्रेसिव सियासतदान है, वो इनको रोल देगा। जिस तरह ख्वाजा साद रफीक साहब कहते थे कि हम डरते हैं कि खुदा न खास्ता ये हमारा खून ना पी जाए। तो जो ज्यादतियां ये कर रहे हैं मौजूदा वक्त में, आइन कानून और हर चीज से इनहराफ किए जा रहे हैं, इस तरह से अब देखना यह होगा कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आता है तो वो इनके साथ किस तरह से डील करेगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस का मामला ज़ेरे इल्तवा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल दोबारा फिर ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और कहा यही जा रहा है कि आप अदालत को मुतमईन करें। मरियम नवाज साहिबा ये फरमा रही थी कि इमरान खान अब की बार अदालतों के पीछे छुप रहा है। कभी इमरान खान के बारे में कहा जाता है अदलिया के पीछे छुप रहा है, कभी कहा जाता है एजेंसियों के पीछे छुप रहा है। तो मुल्क के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ज़ाहिर सी बात है उनसे मदद नहीं मांगी जाएगी तो रॉ या इंडिया को तो फ़ोन नहीं किया जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है मुल्क में सियासत की और इलेक्शंस की। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस की तैयारियां ज़ोर और शोर से शुरू कर दी हैं। आज असद उमर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला केपी आज इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी उन्होंने चूंकि तारीख नहीं अनाउंस की इलेक्शन की, तो वो कठपुतली बन गए हैं मरकज़ के आगे। तो नाज़रीन, केपी में भी अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब हम लोग पंजाब में भी देख रहे हैं, तकर्रियाँ भी हो रही हैं और तबादले भी हो रहे हैं। जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आज अदालत ने एक बड़े तकर्री के सिलसिले में ही इनवाइट किया था, मदऊ किया था। तो उन्होंने कहा जी हम जब तबादले करते हैं तो अदालत हमें बुला लेती है, हम इलेक्शंस कैसे करवाएं। तो मेरी समझ से तो बाहिर है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का इलेक्शंस के साथ क्या ताल्लुक है। कोई ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आवाम के पास अब इंटरटेनमेंट भी शायद यही बची है, क्योंकि 272 रुपये लीटर में अब आप इंटरटेनमेंट का सोच भी नहीं सकते। कोशिश तो यही होगी कि आपके पास अगर 1 घंटा 2 घंटे या 3 घंटे हैं तो अब पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वो यूरोप की तर्ज पे यहाँ से जब अपने ऑफिस से फारिग हों तो किसी होटल पे वेटर लग जाएं या फिर किसी दुकान पे उनके हेल्पर शेल्पर लग जाएं या कोई सफाई सुथराई का कोई काम देख लें, क्योंकि अब हर पाकिस्तानी को एक्स्ट्रा वेजेस करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर हम एक्स्ट्रा मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर 272 रुपये लीटर ना ही तो पेट्रोल अफोर्ड होता है, और जितनी शदीद महंगाई हो चुकी है अब उसमें आप खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या। हालात इंतहाई कशीदा हैं। अब देखना ये होगा कि आइंदा चंद दिनों में हुकूमत किस कदर कोई बड़ा एक्शन लेती है। वो जो कह रहे थे कि अगर हमें पैकेज मिल जाए तो फिर हम कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, तो स्टेप की तो फिलहाल कोई समझ नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप कोई डांस के स्टेप ले लें
और उससे आवाम को इंटरटेन कर लें, क्योंकि इसके अलावा तो अब आपके पास और कोई चारा नहीं है आवाम को खुश करने का। जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा फरमाती थी कि जी मियाँ साहब को बड़ा दुख होता है जब 1 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा होता है। नाज़रीन, अगर आप मौजूदा हुकूमत के जितने सरबराहान हैं इनके इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में बयानात उठा के देखें तो ये कहते थे कि इमरान खान IMF के आगे लेट गया है, अवाम पे जुल्म किया जा रहा है। फिर हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लंबे लंबे लॉन्ग मार्च किए महंगाई के ख़िलाफ़। तो आजकल वो तमाम लोग जो लापता हैं, जो महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च नहीं कर रहे, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा फिर वो सड़कों पे आएँ। अब मरीम नवाज साहिबा के पास एक बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब वो महंगाई मार्च करें। उनके साथ इतनी आवाम निकलेगी कि जितनी शायद उनको वोट भी ना पड़े। बिलावल अब आए ना, अब आके बिलावल महंगाई के खिलाफ मार्च करें, देखें आवाम निकलती है कि नहीं निकलती। मौलाना फजलुर रहमान साहब आएँ और आकर महंगाई के खिलाफ मार्च करें, देखें आवाम आपके साथ कितनी ज़ोरों शोर से निकलती है। इमरान खान को तो डरा धमका के घर में बिठा दिया गया कि वो कहीं आवाम को लेकर सड़कों पर ना निकले, लेकिन आप तो बहादुर लीडर हैं, आप तो अवामी लीडर हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस मुश्किल घड़ी में अवाम का साथ दें और अवाम के साथ खड़े हो जाएं और अवाम के शाना बशाना इस मुश्किल की घड़ी में अवाम के काम आएँ। नादरीन, देखा सुना यही जा रहा है कि इमरान खान से ताकतवर हलके अभी तक नाराज़ हैं और वो किस शर्त पे मानेंगे वो शर्तें तो शायद कोई भी ना बता सके, लेकिन अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इसीलिए हुकूमत इलेक्शन में जाने से डर रही है। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कब होते हैं और पाकिस्तान के मसाइल का वो जो हल है वो किसके पास है। अब इमरान खान के लिए भी आने वाला टेन्योर बहुत मुश्किल होगा। देखना ये होगा कि इमरान खान आइंदा जब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो वो किस तरह से मामलात को संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते। तो नाज़रीन, अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का ख्याल रखें, सादा रहें। अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि खुशहाल रहें, खुश रहें, क्योंकि अब ये कहा ही नहीं जा सकता। तो वक्ती तौर पे सिर्फ इतना है कि कुछ चंद महीनों के लिए कुछ सिस्टम को समझने की कोशिश करें और चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि इसके अलावा आपको और तो कोई सलूशन नहीं है। हुकूमत तो किसी की बात नहीं मान रही, ना कोर्ट की बात मान रही है, ना अपोजिशन की बात मान रही है, ना मीडिया की बात मान रही है, और अवाम में तो वो जाना ही नहीं चाह रहे। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम को चाहिए कि वक्ती तौर पर इंतज़ार करे और देखे कि शायद कहीं ना कहीं से कोई बेहतरी आ ही जाए, क्योंकि वैसे भी हम लोग हमेशा ही अल्लाह की आस पे जीते हैं और मौजज़ात की ज़िंदगी बसर करते हैं। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अगर पेट्रोल के पैसे रहे तो फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।